देखिए, एक के बाद एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। यूक्रेन पर हमले की वजह से पुतिन का न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर विरोध हो रहा है, बल्कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि उनके आसपास के करीबी भी पुतिन से नाखुश हैं और यही वजह है कि पुतिन की हत्या तक की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुतिन का कोई करीबी उनकी हत्या कर सकता है, कोई महिला कर सकती है पुतिन की हत्या की कोशिश। ये बड़ी खबर है। परिवार का कोई शख्स भी हत्या कर सकता है। पुतिन की बेटियां, पूर्व पत्नी भी अब शक के दायरे में आ गई हैं। कम्युनिस्ट स्टडीज के जुड़े जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। तो पुतिन की हत्या उनके ही परिवार का कोई शख्स कर सकता है, ये दावा किया है ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर लियोनिद पेट्रोव ने। लियोनिद कम्युनिस्ट स्टडीज के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं उन्होंने कहा क्या, समझिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट से इस बारे में समझेंगे। उन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया और उस वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन का कोई करीबी उनकी हत्या कर सकता है, कोई महिला हत्या की कोशिश कर सकती है, परिवार का कोई शख्स हत्या कर सकता है, पुतिन की बेटियां या पूर्व पत्नी भी शक के दायरे में है। लियोनिद पेट्रोव ने जो ये दावा किया है उसके मुताबिक वो कौन लोग हैं जो पुतिन की हत्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। 69 साल के पुतिन ने 1983 में ल्यूडमिला से शादी की थी। 2013 में पुतिन और ल्यूडमिला अलग हो गए। पूर्व पत्नी ल्यूडमिला से पुतिन की 2 बेटियां हैं। पुतिन की बेटी 36 साल की मारिया फासेन और पुतिन की बेटी 35 साल की कतरीना तिखोनोवा। 18 साल की लुइजा रोजोवा भी पुतिन की बेटी मानी जाती हैं। हालांकि पुतिन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है। अंशु जी, ये पहला मौका नहीं है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर इस तरह के डिक्टेटर्स को या बड़े बड़े नेताओं को उनके करीबी लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। क्या यही डर है पुतिन को? देखिए, यदि आप आज के इस बयान को पुतिन ने जो कुछ दिन पहले किया, उन्हें स्वयं की हत्या की आशंका हो रही थी, उन्होंने अपने कई सारे स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर दिया और तभी मैंने ये बात कही थी कि यदि आप कम्युनिस्ट रिजीम के नेताओं को देखें और विशेषकर जो तानाशाही प्रवृत्ति के नेता रहे हैं उनको देखें, तो आप नॉर्थ कोरिया की ओर जाकर देख लें, चीन की ओर जाकर के देख लें, रशिया में पूर्व में जाकर देख लें, तो इस तरह की चीज़ें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस युद्ध में ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही और प्रोपेगेंडा का ही एक हिस्सा मैं हाल फिलहाल तो मानती हूँ। इनफैक्ट हिटलर से जिस हिटलर से तुलना की जा रही पुतिन की, उनको कई बार जहर देकर मारने की कोशिश। जी बिल्कुल। और लेकिन आपको इस पूरे मुद्दे के दूसरे पहलू की ओर देखने की जरूरत है कि ये क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्योंकि पुतिन अपने उद्देश्य में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सामने जता दिया है कि आप हमारे ऊपर कितने भी सैंक्शंस लगा दें। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से इस खबर को जोड़ करके देखा जा रहा है जो हमारे गेस्ट बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन की रशियन अरबपति पर कार्रवाई हुई है। रूसी अरबपति ईशिवडल के 2 जेट एयरक्राफ्ट सीज कर दिए गए हैं। पुतिन के करीबी बताए जाते हैं अरबपति, तो ऐसी कार्रवाई भी हो रही है। और देखिए, अमेरिका भी ऐसी कार्रवाई कर रहा है, कुछ नाटो कंट्रीज ने भी ऐसी कार्रवाई की है जिसमें जो रशियन बिजनेसमैन है, जो रशियन अरबपति हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे भी सीज किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में रूसी सेना के सामने बढ़ रही है मुसीबतें। रूसी सेना के सामने हथियारों को बचाने की चुनौती है। मरियुपोल में खराब टैंक को निकालते दिखे हैं रूसी सैनिक। देखिए, रूसी सैनिक अब अपने टैंक्स बचा रहे हैं। मरियुपोल में यह चुनौती सामने आ रही है। खराब टैंक को निकालते दिखे हैं रूसी सैनिक। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के सामने ये बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। तो सर, ये जो मुसीबतें हैं रूसी सेना के सामने, वहाँ के मौसम को लेके, ये कब तक रहेंगी? देखिए, लड़ाई के दौरान किसी ब्रेक डाउन सामान को या मिलिट्री इक्विपमेंट को निकालना बड़ी बात नहीं है। ये निकाले जाते हैं और ये रिपेयर करके फिर से लड़ाई में लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब वो वापस आएंगे? वापस आएंगे। ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमेशा होती है और इसके लिए अलग से दस्ता और ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। नहीं, लेकिन रूसी सेना को नुकसान तो हो रहा है सर। रूसी सेना को नुकसान हो रहा है, ये दे आर इन वॉर। क्या आप यूक्रेन के उस दावे को मानते हैं जितने बड़े स्तर पर वो दावा कर रहे हैं? जी नहीं, इस तरीके की बात नहीं है कि अगर आप एक 30 दिन के वॉर में बोल रहे हैं 16,000 14,000 की कैजुअलिटीज़ है, वो गलत है, अनवेरीफाइड है। लेकिन पुतिन को एक समस्या अभी आ रही है कि जितनी उनके नुकसान हुए हैं उनके ट्रुप्स के और मिलिट्री, अनवेरीफाइड है, ये हम कैसे डिसाइड करें? यूक्रेन दावा कर रहा है, हम बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हो जाएगा ऐसा? ऐसा नहीं है। देखिए, एसिमेट्रिकल वॉर है। यूक्रेन की आर्मी इतने बड़े पैमाने पे रूस के ऊपर कैजुअलिटीज करने के हालात में नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।